क्या इस्लाम धर्म की कहानी भी निकली है सनातन धर्म से? कैसे हुई इस्लाम धर्म की स्थापना? क्यों इस्लाम धर्म में मृत को दफनाया जाता है, ना कि जलाया? क्यों इस्लाम धर्म में मांसाहार है जरूरी? क्यों भाई बहन की शादी होना अलाउड है इस्लाम धर्म में? ऐसे ही और तथ्यों के लिए बने रहिए नॉलेज ऑफ हिंदुत्व के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। इस्लाम धर्म का इजाद कैसे हुआ? दरअसल रामायण में जब श्री रामचंद्र ने माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए युद्ध किया, तब उनकी सेना ने रावण समेत सारे राक्षसों का अंत कर दिया। सिर्फ शूर्पणखा का ही वध नहीं किया गया था। अब क्योंकि उसके नाक और कान लक्ष्मण जी द्वारा काटे गए थे, इसलिए वह अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखती। जब रावण समेत सभी का अंत हो गया, तब शूर्पणखा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। अब राक्षसों का वंश खत्म ना हो जाए, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की घोर तपस्या की। तब शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और अपने स्वरूप शिवलिंग को शुक्राचार्य को दे कहा कि जिस दिन इस शिवलिंग पे किसी हिंदू ने गंगा जल चढ़ा दिया, उस दिन सभी राक्षसों का अंत हो जाएगा। तब शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से काफी दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। इसलिए कहा जाता है कि मक्का मदीना में असल में एक शिवलिंग स्थापित है, जिसपे यदि किसी हिंदू ने गंगा जल चढ़ा दिया तो पृथ्वी की काया पलट भी हो सकती है। इसलिए हिंदुओं का मक्का मदीना में जाना बैंड है। अगर किसी हिंदू ने इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया तो शूर्पणखा के वंशजों का अंत हो जाएगा। अब क्योंकि शूर्पणखा अपना मुंह ढक कर रखती थी, इसलिए इस लेगेसी को उनके वंशजों ने आगे बढ़ाया। इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं आज भी मुंह ढक कर रखती हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शूर्पणखा के ये वंशज और कोई नहीं बल्कि हमारे मुसलमान भाई बहन ही हैं। क्योंकि शुक्राचार्य ने इन्हें उभारा है, इनके अस्तित्व को बरकरार रखा है, इसलिए इनके लिए शुक्रवार का दिन खास होता है, जिसे ये जुम्मा कहते हैं। क्योंकि इस्लाम धर्म की स्थापना अरब के रेगिस्तानों में हुई, तो उनके लोग वहीं आसपास रहा करते थे। रेगिस्तानों में होने के कारण उनके मृतों को दफनाने की रीत बनी। दरअसल आप जानते होंगे कि रेगिस्तान में दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग अपने मृत को दफना देते थे, क्योंकि इनके पास लकड़ियों का साधन नहीं होता था जिससे ये उन्हें जला सकें। और आगे चल ये उनकी परंपरा बन गई। और तो और पेड़ पौधे ना होने के कारण इन्हें मांस तक खाना पड़ता था, जिसकी वजह से मुसलमानों में मांस खाना आम बात है। आपने देखा होगा कि मुसलमान भाई अपने सर पर गोल जालीदार टोपी पहन के रखते हैं। वह भी इसलिए क्योंकि अरब की चिलचिलाती गर्मी में जब वे किसी सफ़र पर निकलते थे तो धूप से बचने के लिए ऐसे टोपियों का इस्तेमाल करते थे, और आज उसे परंपरा के रूप में देखा जाता है। इनके धर्म में अपने कज़न से शादी करना भी अलाउड है, क्योंकि इनका मानना है कि सिर्फ अपनी ही माँ की कोख से जन्मे इनके भाई बहन होंगे। उसके पीछे भी एक राज है। दरअसल शुरुआत में अरब में ही ये लोग रहते और डर के मारे कहीं और नहीं जाते। उन्हें डर था कि किसी हिंदू से इनका पाला ना पड़ जाए और किसी हिंदू को इनके अस्तित्व का राज ना पता लग जाए, इसलिए वे आपस में ही अपनी पीढ़ी को बढ़ाते। तो चाहे वो मामा, मौसा, बुआ आदि किसी के भी बच्चे हों, उनसे शादी कर लेते और इसमें वह कोई बुराई नहीं मानते। इसलिए इस बात को आज भी परंपरा की तरह देखा जाता और अपने कज़न से शादी करना इनमें अलाउड होता है। हिंदू धर्म में भाई बहन एक ही गोत्र के होते हैं, और माना जाता है कि एक ही गोत्र में यदि विवाह हो तो उस दंपत्ति के बच्चों में कुछ न कुछ कमी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को साबित किया है कि यदि एक ही ब्लड लाइन के लोग से बच्चे पैदा हों तो उन बच्चों में कुछ कमी होती है। इसलिए हमारे धर्म में एक ही गोत्र में भी शादी करना अलाउड नहीं है। बात जब इस्लाम धर्म की स्थापना की करें तो इसका जन्म आज से 1400 साल पहले मक्का मदीना शहर में हुआ था। मदीना के पैगंबर माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद ने सबसे पहले इस्लाम की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने और लोगों को जोड़कर इसका प्रचार प्रसार किया।
मक्का के बाद मदीना में भी इस धर्म का प्रचार जोरों से किया गया और पैगंबर मोहम्मद ने ही अल्लाह के नाम से लोगों में अपना बनाया ज्ञान फैलाया और उस ज्ञान में अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई या चेंज कर लोगों को सचेत करते रहे। उन्हीं ज्ञान को आज मुसलमान भाई बहन अपनी परंपरा मानते हैं। क्या आप जानते हैं सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और बाकी धर्म कहीं न कहीं सनातन धर्म की शाखाएं ही हैं। यदि हम एक भविष्यवाणी की माने तो कहा जाता है कि एक दौर ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में एक ही धर्म होगा और वह होगा सनातन धर्म। इस शताब्दी के महान भविष्यवक्ता ने बताया है कि भारत में जो सनातन धर्म की लहर उठेगी उसमें पूरी दुनिया समा जाएगी। उसके आध्यात्मिक शक्तियों में सारे लोग अपने शीश नवाएंगे और सनातनियों का ही डंका बजेगा। फ्रांस के फेमस भविष्यवक्ता नास्ट्रेडेमस ने अपनी किताब सेंचुरीज में ये लिखा है कि चांद पर आधारित रहने वाले धर्म सागर के नाम वाले धर्म के आगे नहीं टिक पाएंगे। अर्थात चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म हैं मुस्लिम धर्म और इतने सारे महासागरों में से एक ही महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर, जो हिंदू धर्म को संबोधित करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सागर के नाम वाले धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत। शाश्वत यानी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। भारत को देखें तो यहाँ 15% ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं और 85% गैर इस्लामी हैं, लेकिन वही 15% लाउड स्पीकर पर ज़ोर ज़ोर से सुनाते हैं कि उनका अल्लाह ही महान है और जो उन्हें नहीं मानेगा वो हमारा दुश्मन है। जबकि हमारे धर्म में इतनी महानता है कि वो कभी कहता ही नहीं कि तुम इन भगवान को मानो या इनको ना मानो। वो सबको अपनी सोच आगे रखने का मौका देता है और सबकी सोच का सम्मान करता है। तो ऐसे पता चलता है सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि लिखित में उससे पुराने धर्म का जिक्र कभी नहीं हुआ। और हो न हो बाकी धर्मों के लिए ऐसा पेड़ है जिनकी वह सब शाखाएं हैं। आशा करती हूँ आज का ये कंटेंट आपके लिए कुछ नई बातें लेके आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। हम रोज़ ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ आपके सामने आते हैं। हम फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।